वीडियो के लास्ट में कमेंट्स भी पढ़े जाएंगे। माशाल्लाह ये मीठे अंगूर हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो। स्वागत है जम्मू कश्मीर का छोटा सा गांव बागवली से। आज मैंने व्लॉग जो है अपना पूरे 8 बजे स्टार्ट किया है। तो हमारे पहाड़ों में अब टाइम आ चुका है घास कटाई का। लोग सुबह शाम ही घरों में मिलेंगे, ज़्यादातर दिन में ये घास कटाई के लिए चले जाते हैं क्योंकि हमारे बर्फ़ यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए हमें 2 महीने बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। एक बालन इकट्ठा करना पड़ता है हमें सर्दियों के लिए, क्योंकि 3-4 महीने हमें बर्फ़ पड़ती है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, ओले गिरते हैं। तो मालवेशी के लिए हमें घास कम से कम 4-5 महीने के लिए होना ही चाहिए। तो आज मैं तरीका बताऊंगा कैसे घास काटते हैं। ये जगह पूरी डेंजरस है, मगर यहाँ पर भी हमने घास काट ही देना। तो हमारे यहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं, इन पहाड़ों में लोग घास काटते हैं। कभी कभार क्या होता है, स्लिप होने का खतरा हो जाता है। मेरे हाथ में दराटी वगैरह है, तो अभी मैं घास कटाई मुश्किल हो जाता हूँ। इस वक्त मेरी फैमिली है, मेरी मदर है, वो घास कटाई मुश्किल है। एक तरीका होता है पहाड़ों में, 20 साल पहले कुछ अलग तरीका था, आस्ता आस्ता लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया है। बड़ा मुश्किल हो जाता है उस टाइम जिस वक्त चट्टानों के बीच से घास एक साइड निकालना होता है। अभी घास काटकर हमने धूप में डाल दिया है, सूख जाएगा। घास को बैठना पड़ता है, बैठकर एक बेड बनाई जाती है, फिर उसे स्टोर करके सर्दियों में मालवेशी के काम आता है घास। ये बचाना पड़ता है बारिश से, बर्फ़ से। हमारे पहाड़ों में सुबह शाम ठंड हो रही है। दिन में गर्मी काफ़ी होती है, तो सुबह शाम सर्दी हो रही है। तो ये कैसे पता चलता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह इन फूलों पर भी ओस पड़ चुकी है, अंदर भी पानी चला गया इनके, और टच करने से हाथ भी ठंडा हो जाता। ये है दरियाए सेवा। ये हमारी बिल्ली है, हमने छोटे छोटे चूजे लिए हैं, कभी नुकसान नहीं करेगी, कभी उनको पकड़ेगी नहीं। बिल्लू 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 अभी खेल रही है हमारे साथ, छोटी सी थी ये। नाज़रीन ये मेरा अपना गांव बाग विलेज है, बड़े बड़े मकान है, सामने फ्रंट में कितना बड़ा पहाड़ है। अभी यहाँ साए में बैठी हुई मुर्गियाँ हैं। इतनी गर्मी है हमारे पहाड़ में हो चुकी है 1 हफ्ते से कि अब ये साए में बैठ रहे हैं। कि एज कम से कम 6 साल है। बहुत बड़ा मुर्गा हो चुका है ये, इसका वेट भी बहुत बड़ा है, मैं कभी कभार अटैक भी कर लेता है इंसान पर। तो नाज़रीन अभी हमने 1 हफ्ते पहले चूज़े ख़रीदे हैं। ये हैं कोई 400 ग्राम के हैं। तो बाहर से एक बिल्ला आता है इन पर अटैक करने के लिए, मगर यहाँ ये नाकामयाब हो जाता है क्योंकि ये जालीदार इनके लिए एक पिंजरा हमने बना के रखा है, तो यहाँ पर वो अटैक कर नहीं पाता है। नाउदास हैं। इतने नींबू मैंने कभी नहीं देखे हैं, वो भी पहाड़ों में। मैदान इलाकों में तो होते हैं, मगर बर्फीले इलाकों में नींबू इतने नहीं होते हैं। चंद सालों में मौसम की चेंजिंग की वजह से या पहाड़ों में भी तैयार हो रहे हैं। एक प्याज, दूसरा नींबू। प्याज भी हमारे यहाँ हाईब्रिड इतने ज़्यादा लोग लगा रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 क्विंटल निकल रहे हैं। तो ये नींबू मेरे चाचा जान ने अपने बगीचे में लगा के रखा है। खट्टे होते हैं अंगूर, यहाँ पर मीठे हैं, खट्टे नहीं है। माशाल्लाह ये मीठे अंगूर हैं, उनमें रस भी बहुत ज़्यादा है। ये मालूम नहीं कहाँ से इसकी बेल लाई है। आज भी अंगूर बहुत है, बहुत मीठे हैं, बहुत स्वीट हैं।
तो आज भी बहुत ज़्यादा इनके पास ये अंगूर हैं। तो पहले खासकर पहाड़ों में बहुत देखने को कम मिलते थे ये। अब तो ऐसा घर खाली नहीं है जहाँ पर नींबू का पेड़ ना हो और ये अंगूर की बेल ना हो, और बहुत ही टेस्टी है माशाल्लाह, बहुत ही मीठा है। नाज़रीन, सितंबर का महीना चल रहा है, अभी अंगूर यहाँ पर है, जापानी अमलोक। इसका वेट जो है कम से कम ये 400 ग्राम से 500 ग्राम तक होता है इसका वेट। और इसका कलर जो है अभी तो ये हरे रंग का है, जब ये रेड हो जाएगा तो समझ लो ये पक गया। तो हमारी तहसील बनी में बहुत जगह ऐसे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, पहले तो नहीं थे, मैंने भी लगा के रखा है। तो कम से कम इस पेड़ में इस वक्त ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, 60 से 70 केजी है। मतलब आम की तरह, इसके अंदर गुठली वगैरह कुछ नहीं होता है, आम की तरह होता है और आम की तरह इसका टेस्ट होता है। अभी रेड हुआ ही नहीं, अभी ये कच्चा है। जब रेड हो जाएगा फिर मज़ा भी आता खाने में, इसका टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त है। इस टाइम मैं गांव के बिल्कुल साथ में रूबरू हूँ। तो ये छोटा सा रास्ता है, ये यहाँ पर एक छोटा सा गांव और है, उसके लिए जाता है। तो मैं जा रहा हूँ, ये दीवारें जो लगी है ना, हमारी गांव के साथ में रोड आया है। तो ये कच्चा ही रोड है और गनीमत है ये भी रोड। तो यहाँ जा रहा हूँ मैं, फिर मैं यहाँ से व्यू दिखाऊंगा। ये है छोटा सा रास्ता, दीवार के साथ में एक दूसरा रास्ता नीचे। तो मैं ऊपर वाले रास्ते से जा रहा हूँ। तो ये छोटा सा रास्ता जो जाता है ये मिलेगा रोड के साथ। तो हमारे पहाड़ों में ऐसे रास्ते मिलते हैं, तो यहाँ चाहिए एक्सपर्ट बिल्कुल, जो पहाड़ों में रहते हैं वो ऐसे रास्तों से चलते हैं। तो ये है रोड। तो इसे कम से कम 20 से 25 साल हो गए, ऐसा ही देखा हमने कच्चा ही, कभी पका हुआ ही नहीं है। तो गनीमत है ये भी। नाज़रीन, ये हमारा बाग विलेज है। तो ये है छोटी सी मस्जिद है। तो गांव बड़ा है ये, नीचे कुछ घर हैं, ये सामने यहाँ पर भी घर हैं, कुछ कच्चे हैं, कुछ पक्के घर हैं, ये टीन वाले घर हैं, बहुत ही खूबसूरत। खेत सामने जो है मक्की के बड़े बड़े खेत हैं, यहाँ मक्की सबसे ज़्यादा हमारे होती है फसल। और सामने जो नदी है, यहाँ रोड से छोटा सा रास्ता निकाला गया, ये भी पक्का बनाया गया है कम से कम 2 महीने पहले नीचे गांव के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब ये रोड के साथ ये टच होते हैं रास्ते, और वो भी पक्के। तो पहले चलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता था, तो अब ये छोटे मोटे रास्ते भी बन रहे हैं, वो भी पक्के बन रहे हैं। तो ये सामने जो चट्टान है, ये पहाड़ जो है, ये पहाड़ और साथ में यहाँ गांव भी है, ये सामने, इसे कहते हैं गत विलेज इसका नाम है। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी ज़मीन है। तो लोग इस वक्त घास काट रहे हैं इन चट्टानों में, देखते हैं ना कि अपना है, कोई ख़रीद कर लेता है घास बड़ा महंगा, फिर देखते हैं ना कितनी बड़ी बड़ी चट्टानों से घास काटना है। ख़तरा रहता है, कभी अगर पैर फिसल गया तो बचना ही बड़ा मुश्किल है। ऐसे हादसे बड़े पहले हुए हैं यहाँ पर, तो अभी बड़े मुश्किल हैं लोग घास कटाई में। नाज़रीन, ये झाड़ी जैसी यहाँ पर घास है एक किस्म का ये भी, और इसके पत्ते जो होते हैं ना, ये हम बचपन में बहुत खाया करते थे। इसका जो टेस्ट है ना वो खट्टा मीठा है, बड़ा मज़ा आता खाने में। तो मालवेशी भी इन्हें खाते हैं, तो मैं बहुत खाता था बचपन में इनका पत्ते, तो खट्टे मीठे होते हैं इसके पत्ते, बड़े मज़ेदार। नाज़रीन, अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ एक छोटा सा गांव है, मोमिनाबाद इसका नाम है। यहाँ पर कच्चा एक भी नहीं मकान मिलेगा, पक्के मकान सब मिलेंगे, बहुत ही खूबसूरत। ये सामने है घर। मक्की की खेती यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होती है, और ये प्यारा सा गांव है, साथ में नदी भी है। अगर मैं शहद की बात करूं तो खासकर ये पहाड़ों में सबसे ज़्यादा होता है, और वो वाइट वाला टेस्टी। मैं अपनी बात करूं तो हमारे घर में शहद के जो मक्खियाँ होती थी बहुत ज़्यादा, तो हमने बक्स बना के रखे होते थे, पुराने घरों में ज़्यादा लगती हैं।
पर कुछ साल हो गए, मालूम नहीं इनकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है शहद की मक्खियों की। वरना हमारे घर में 20-20, 25-25 केजी शहद हुआ करता था। वो भी कौन, वाइट वाला, बीच में नज़र आता था, खाने को कहाँ देखने को भी नहीं मिल रहा है। तो वो असली बनता था शहद, ये बनता था सुलई का। तो ये है नाज़रीन सुलई, छोटे छोटे फूल होते हैं। तो शहद की मक्खियाँ अभी भी, ये सामने शहद की मक्खी है, ये सामने है ना सामने। तो इनसे रस निकाल कर ले जाती, इनका वाइट बनता है बहुत ज़्यादा। नाज़रीन अभी मैं बात करूं कि अभी हरियाली है 70%, तो 30% हरियाली हमारे पहाड़ों की आस्ते आस्ते ख़त्म हो चुकी है। अभी सुबह शाम यहाँ ठंड हो चुकी है। दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा, ऐसी गर्मी मैंने ज़िंदगी में देखी नहीं थी। मतलब आजकल गर्मी तो होती नहीं थी, अब गर्मी शुरू हो गई, जैसे मई जून का महीना चल रहा है, अल्लाह को ही मालूम है। तो ये जो है ना, ये एरिया जो सरसब्ज़ नज़र आ रहा है, 1 महीने के बाद ये पूरी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद सीधा ऊपर से आएगा 1.5 महीने 2 महीने की बर्फ़, फिर वाइट इलाका पूरा नज़र आता है हमारा। 2 दिन मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि आजकल घास कटाई का काम चल रहा है। नाजरीन जितने मेरे चाहने वाले हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, सबसे पहले मेरी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आपका प्यार, आपका सपोर्ट मेरे सर आंखों। चाहे कोई भी फील्ड है, हमें बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। खुदा भी उसी पर मेहरबान है जो मेहनत करता है, इसमें दो राय नहीं है, ना इसमें कोई। पहला कमेंट्स में पढ़ता हूँ, शकीला बेगम मेरी सिस्टर, जम्मू से इन्होंने बड़ा तफसील से लिखा है। तफसील तो मैं अभी नहीं पढ़ सकता हूँ, मगर मैं इतना ही कहूँगा, खुदा आपकी हिफाजत करे, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह मेरी सपोर्ट करते रहें बहन, खुदा आपको ज़िंदगी में और आखिरत में कामयाबी नसीब करे, आमीन। एक मेरा भाई आउट ऑफ कंट्री से मुझे कमेंट्स कर रहा है कि आप ज़रूर आएँ हमारी कंट्री में। तो जब मुझे मौका मिलेगा, इंशाअल्लाह जब अल्लाह ने मुझे इस लायक अगर बनाया, तो ज़रूर मैं वीज़ लेकर आपकी कंट्री में ज़रूर आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सस्ता मुसाफिर जी। अगला कमेंट्स आया है मनजीत मनकोटिया साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने भी लिखा कि आप बहुत सिंपल व्लॉग बनाते हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। थैंक यू भाईजान। शेर नवाज जी, ये भी आउट ऑफ कंट्री से मुझे याद कर रहे हैं और मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट करते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, गॉड ब्लेस यू। आप ज़िंदगी में भी कामयाब हो, इस दुनिया में भी कामयाबी हासिल करें, आखिरत में भी आप कामयाब हो जाएं। ये हमारी दुआएं आपके साथ खुले दिल से मेरी सपोर्ट करते हैं। श्यामलाल जी ने मुझे याद किया है, भाईजान ने, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, ये भी मुझे सपोर्ट करते रहते। मेरी सिस्टर रज़िया बानो जी ने भी मुझे याद किया है, उनने मुझे कमेंट्स लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। मेरे बड़े भाई मदन घाई जी, ये हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा के रहने वाले हैं, ये मुझे बहुत बड़े सपोर्ट करते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, गॉड ब्लेस यू। ऐसे मुझे आप सपोर्ट करते रहें। बिजी लाइफ व्लॉग हमारी बनी की फीमेल यूट्यूबर हैं, मशहूर हैं, मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, और भी हमारे भाईजान मेहनत करते हैं। उस कुदरत के हाथ में है, नेचर के हाथ में, कब कामयाबी मिले, पर मेहनत हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मुस्तफा मलिक साहब मेरे छोटे भाई हैं, कज़न हैं, पुलिस में सर्विस करते हैं, बड़ी सपोर्ट करते हैं, मेरी कमेंट्स वगैरह लिखते रहते हैं, कभी हंसाने के, कभी रुलाने के। तो उनका मैं यही शुक्रगुजार हूँ कि आइंदा भी ऐसे मुझे कमेंट्स करते रहें। नाजरीन, सिद्धार्थ शर्मा व्लॉग्स, ये भद्रवा के रहने वाले हैं, इन्होंने भी बड़ा तफसील से मुझे कमेंट्स लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैं इतना ही कहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। वो भी यूट्यूबर हैं, तो उनको भी मेहनत करना चाहिए, बिना मेहनत के आगे इंसान बढ़ ही नहीं सकता है। तो मैं सिद्धार्थ शर्मा व्लॉग्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया है, कमेंट्स किया है। आने वाले जो मेरी वीडियो होगी उसमें ज़रूर कमेंट्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिनके नाम रह गए हैं तो अगली वीडियो में ज़रूर मेंशन करूँगा। तो शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के